गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल और वो सारे फ्रेंड्स जो मेरे कोर्स को फॉलो करते आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 टेक्निकल एनालिसिस में, जिसमें हम समझेंगे टेक्निकल चार्ट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार से के चार्ट्स होते हैं। कुछ नाम आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, जैसा लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न, हैकेनेसी, पॉइंट फिगर। और आने वाले जो भी स्लाइड है उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो लाइन चार्ट है उसके बारे में सकते हैं। लाइन चार्ट जो डिस्प्ले करता है कि जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि बाई और सेल जो हो रहा है उसको हम कनेक्ट करते हैं एक लाइन के द्वारा। यानी कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो लाइन को कनेक्ट किया हमने प्राइस के लाइन के द्वारा, और डाउन अगर जा रही है तो उसी लाइन को हमने नीचे की तरफ इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेशन बन जाता है जो कि एक लाइन चार्ट बोला जाता है। अब देखिए, लाइन चार्ट बनाने का मेन बेनिफिट क्या है कि इसमें ये होता है कि प्राइस की कभी कभी मूवमेंट बड़ी ऊपर नीचे या उल्टी सीधी होती है, तो ये प्राइस के जितनी भी मूवमेंट उल्टी सीधी होती है उसको ये कंट्रोल कर देता है, यानी कि बड़े अच्छे से कंट्रोल कर देता है। उसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से ये बताता है। चलिए हम बात करते हैं बार चार्ट की। बार चार्ट क्या होता है? एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि हाई जैसे ओपन हुआ, हाई गया, बीच में नीचे लो आया, और फिर जाके ये प्राइस क्लोज कहाँ हुआ, यानी कि ये अपर मूवमेंट की प्राइस है। और जब हम बात करते हैं बियरिश मूवमेंट की, तो ये प्राइस लो में कहाँ ओपन हुआ, पीछे की तरफ थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, लो, और फिर क्लोज हुआ एक रेड ग्रुप में। तो ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एक वर्टिकल लाइन के रूप में होती है बार चार्ट में, जैसे ये सारे बार चार्ट आपको दिख रहे होंगे। इसमें क्या होता है, ये प्राइस की मूवमेंट बताता है कि प्राइस किस तरह से कैसे जा रही है। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये प्राइस एक्शन को, यानी कि प्राइस की किस तरह से डायरेक्शन बदल रही है वो दिखाता है, जिससे हम उसमें अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। बार चार्ट जो होता है वो एनालाइज करता है कि पोटेंशियल जो ट्रेड मिलने वाली है वो कहाँ से रिवर्स कर सकती है, इसकी वॉलेटिलिटी कितनी है प्राइस की, और प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चेक कैंडल स्टिक पैटर्न की। कैंडल स्टिक पैटर्न जानना इसलिए ज़रूरी है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये पैटर्न है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल में ये शो करता है कि हमारा जो प्राइस स्टार्ट हुआ एक ओपन प्राइस से, हाई गया ऊपर तक, और फिर लो पे प्राइसिंग पे आती है। ठीक है, ये देखिए बॉडी है पूरी, ये यहाँ से आपने देखा ये पूरी बॉडी है। तो बॉडी के नीचे जो होता है उसका प्राइस लो और ये हाई प्राइस की शो करता है। तो अब हम बात करते, जैसे ये ओपन प्राइस हुआ और प्राइसिंग का मूवमेंट किया उसने, प्राइस ने लो प्राइस थोड़ी सी नीचे प्राइस आया, फिर हाई गया। तो ये एक बुलिश कैंडल का रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह कैसे ये बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल में क्या होता है, प्राइस ऊपर खुला, प्राइस थोड़ा सा पीछे उसने रिवर्स लिया, और उसके बाद से पूरी बॉडी ये है, और इसके बाद से नीचे लो की तरफ गया। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न का पूरा इसमें कंप्लीट इसका होता है कि ये बियरिश पैटर्न है। रेड कलर्स जो होता है बियरिश को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, ये क्या करता है कि जो प्राइस है उसके मूवमेंट को कैसे आगे फ्यूचर में आने वाला मूवमेंट होगा, उसके इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं जो सेम प्राइस पे कि क्या कैसे प्राइसिंग मूवमेंट हो रही है उसके लिए वर्क करते हैं। ये प्राइस के इमोशंस को, जैसे कि प्राइस में नीचे जा रही है तो यानी कि बेरिश है, ऊपर जा रही है तो बुलिश मूवमेंट है, इस चीज़ को ये अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो हमने समझा कैंडल स्टिक पैटर्न। हेकेनासी चार्ट। हेकेनासी चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट होता है एक ग्रीन और रेड कैंडल के द्वारा, जिसमें कि 3 टाइप के मेन इसमें डिसीजन होते हैं। पहला होता है कि ऐसी कैंडल जिसमें कोई भी विक ऊपर की तरफ जो छोटी छोटी आपको विक दिख रही होगी, जैसे नीचे की विक ये होती है, तो उसमें कोई भी विक नहीं होती, यानी या तो विक हो या तो विक नहीं हो। और ये पैटर्न एक बनाते हैं एक तरफा की तरफ में, जैसे आपने देख रखा एक लंबाई में ये पैटर्न बन रहे हैं। तो हेकेनासी क्या शो करता है कि हेकेनासी शो करता है कि अगर रेड पैटर्न चला आ रहा है बिना विक के, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड का पैटर्न है। अगर ग्रीन पैटर्न ऊपर की तरफ चलता जा रहा है विदाउट कोई भी इसमें इसका विग मतलब होता है कि जो छोटी सी टेल होती है ना चीज़ें, उसको विग बोला जाता है। अगर बिना विग के चला आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि अपर मूवमेंट होती है। और अगर बीच ऐसी बन जाए जिसमें एक स्मॉल बॉडी हो, दोनों की या रेड या रेड हो या फिर ग्रीन हो, और विग काफ़ी लंबी हो, तो इसका मतलब होता है कि जो रिवर्सल होने वाला है ट्रेंड का वो बताता है। तो हेकेनासी चार्ट ये है।
अब हम बात करते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट की। देखिए पॉइंट एंड फिगर चार्ट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ये होता है क्रॉस और ओ के फॉर्म में। जो क्रॉस होता है वो ये शो करता है कि प्राइस का मूवमेंट अपवर्ड की साइड में हो रहा है, और ओ जो जीरो शो करता है वो शो करता है कि प्राइस का मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस की मूवमेंट की किस साइड में हो रही है, कैसे चल रही है। इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी अच्छे तरीके से माप। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे स्टडी करेंगे कागी चार्ट की। देखिए कागी चार्ट को समझना जरूरी है कि कागी चार्ट जो डेवलप किया गया था वो 1870 में एक जापानीज मर्चेंट द्वारा डेवलप किया गया था। वो लोग क्या करते थे, अपने एसेट में जो ट्रेडिंग होती थी उसके लिए लोग यूज़ करते थे। इसमें जो दो लाइनें हैं, एक तो लाइन होती है मोटी सी लाइन, एक होती है पतली सी लाइन। मोटी सी लाइन का मतलब जो मोटी वाली लाइन जब भी पतले में चेंज हो तभी भी इसका मतलब होता है कि ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है। तो आप उस समय अपने ट्रेड में या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ एंट्री कर सकते हैं जब मोटी लाइन पतली लाइन में बदल जाए। यानी कि अगर पतली लाइन मोटी लाइन की तरफ बदल रही है तो आप उसमें एक बाई का ले सकते हैं, और जब मोटी लाइन पतली में बदले तो आप इसमें एक सेल सिग्नल की तरफ से सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये भी प्राइस का मूवमेंट बताता है। तो आज हमने छोटे छोटे पार्ट के रूप में 3-4 चार्ट्स को अच्छे से समझा। आने वाले साइड में हम बड़े अच्छे तरीके से इनको पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।